नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जुलाई के महीने से आरंभ होता है त्योहारों का सिलसिला और त्योहारों का सिलसिला आरंभ होता है सबसे पहले देवशयनी एकादशी से। देवशयनी एकादशी यानी कि वो समय जब श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं और योग निद्रा यानी कि वो समय, वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आप सभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सभी से जुड़े हुए बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट हो चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी के लिए बहुत खास बनने वाली है। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि नीचे दिया हुआ नंबर आप सभी के लिए है। आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी टीम आप सभी के लिए हमेशा कार्यरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। इस दिन भगवान विष्णु यानी श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं। इस दिन से स्टार्ट होके 4 महीने तक चातुर्मास मनाया जाता है। इस चातुर्मास में माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्य यानी कि शादी ब्याह या फिर घर में गृह प्रवेश का करना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना या फिर किसी भी तरीके का बड़ा डिसीजंस जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पूजा पाठ या फिर शुभ मुहूर्त देखने की, तो इस टाइम पे नहीं की जाती। क्योंकि मांगलिक कार्य करने के लिए बृहस्पति देव का होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे मैरिज फिक्स करना हो या फिर घर खरीदना, गाड़ी खरीदना ही क्यों ना हो। तो मांगलिक कार्यों को करने के लिए बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर प्लैनेट का होना बहुत ज़रूरी है। और इस समय बृहस्पति देव योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय उनके एब्सेंस के वजह से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि योग निद्रा एक ऐसा समय है जिस समय आप खुद भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ध्यान दिया होगा जब भी देवशयनी एकादशी आरंभ होती है तो यहाँ पर बहुत सारी बैक टू बैक फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा, दिवाली, बहुत सारी बैक टू बैक, श्रावण मास का पूरा समय। तो ऐसे जो फेस्टिवल्स आते हैं ये आते ही इसलिए हैं ताकि आप इस समय पूरी की पूरी अपनी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रख सकें। इस समय माना जाता है भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं तो उनके एब्सेंस में माँ दुर्गा और शिव जी इस पूरे धरती को यानी पृथ्वी लोक को संभालते हैं और इसको चलाने का कार्य करते हैं। इसलिए इनका समय, ये समय आता है जैसे कि सावन का महीना, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सारी चीज़ें इसके बाद ही होती है। तो इस पूरे ड्यूरेशन को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है आप सभी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी बहुत फेमस है। माना जाता है मांधाता एक राजा थे जो कि बहुत ही दयालु थे, बहुत ही लोगों का ख्याल रखते थे, लेकिन उस समय में वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। यानी जुलाई अगस्त का ही समय था जिस समय वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे। और अंगिरा ऋषि जो कि उस राज्य में रहते थे, उन्होंने उनको बताया कि देवशयनी एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इन्होंने, जो राजा थे, इन्होंने इस समय व्रत रखा। व्रत रख के भगवान विष्णु का पूरा साधना किया और इसके बाद उन्होंने देखा कि उस राज्य में बारिश हुई। वर्षा होने की वजह से वहाँ के फसल जो है वो बच गए और लोगों का उत्थान हुआ। यानी कि ये माना जाता है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी चल रही है, चाहे वो फिनेंस की हो, हेल्थ की हो या किसी भी तरीके की हो, इस समय का जो व्रत है ये आपको बहुत बहुत लाभकारी होता है। इस समय अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, तो यहाँ पर एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि एकादशी का व्रत जो भी करता है उसको अंदर से हीलिंग पावर मिलती है। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से बीमार है, बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ऐसे प्रॉब्लम्स है हेल्थ की कि जहाँ आपको रिकवरी ही नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, हीलिंग नहीं हो पा रही है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं या शरीर में बिल्कुल आपके एनर्जी नहीं है, तो इस टाइम पे अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, आप सच मानिए इसके बाद आपको अपने शरीर में, अपने बॉडी में अलग ही आपको एनर्जी मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु आपको हर तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, आपको एनर्जी दे। का व्रत करने के लिए एक बहुत खास नियम है। इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, तुलसी और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले फल चढ़ाए जाते हैं। इस समय में खास करके आपने जो फल चढ़ाया है उन फलों को त्याग करना पड़ता है। यानी कि पूरे ये 4 महीने जो कि चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं, इन 4 महीनों तक आपको ऐसा कोई एक फल जिसे कि आप भगवान विष्णु को रेगुलर बेसिस में चढ़ा रहे हैं उसका त्याग करना पड़ता है और उसका दान करना पड़ता है। ये ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इन 4 महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट और रिजल्ट मिल सकते हैं। ये जो 4 महीने हैं, ये चतुर्मास जिसको बोलते हैं, इस चतुर्मास में स्पिरिचुअल जर्नी क्यों बोली जाती है? क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी खाते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो माइंड पे इफेक्ट डालता है।
इसलिए माना जाता है कि जो भी लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर चाहते हैं कि किसी भी भगवान का, ज़रूरी नहीं विष्णु जी का ही हो, आप किसी भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। जिनका भी जाप करते हैं उसको सिद्ध करने का एक बहुत ही खास समय है। ये जो 4 महीने हैं, इस टाइम पे अगर आप कोई भी भगवान का जो जाप करते हैं, जिसके हमेशा से करते आए हैं, या फिर आपको स्टार्ट करना है किसी का भी जाप, तो इस समय स्टार्ट कीजिए, सही माला का चयन कीजिए और इस जाप को 4 महीने तक लगातार कीजिए, तो वो जो नाम है वो सिद्ध हो जाएगा। इस 4 महीनों में आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल अलाइन हो सके। इस तरीके से आपको ये जो 4 महीने हैं बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से निभाना चाहिए। इस टाइम पे ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा खाना या कोई भी ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं जो कि तामसिक है, यानी कि आपको नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, मांस, मदिरा, मछली नहीं खाना चाहिए। इस टाइम पे आपको सद्विचार हमेशा अपने मन में लानी चाहिए, किसी के बारे में भी द्वेष ना लाएं और कोई भी बुरी बातें, बुरा शब्द ना कहें, किसी के भी साथ द्वेष में ना पड़ें, किसी के भी साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि इस तरीके से आप अपने आप को ही डाउन में लेके जाते हैं, अपने आप को ही पीछे ले जाते हैं लाइफ में। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और देखिएगा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चमत्कारी क्योंकि देखिए लाइफ में ना चमत्कार नहीं होता, लाइफ में जो भी होता है वो सारी चीज़ें आपके ही द्वारा की जाती है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए ये जो उपाय हैं ये बहुत ज़रूरत है। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये जो समय के साथ किए हुए जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एकादशी में करते हैं, जैसे कि माने चतुर्मास के टाइम पे ये चीज़ें की जाती है, ये चीज़ें ही आपके द्वारा की गई हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा इसका फल मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस समय को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। तो अभी आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके के प्रश्न है, कोई भी तरीके का क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, ताकि हम आपके क्वेरीज़ का सही तरीके से निवारण कर सकें। इन सभी के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, श्री महाकाल।